हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने फूड चैनल डिलीशियस फूड विद शिखा में। फ्रेंड्स, मैं ना थोड़े डेज़ पहले अपनी सिस्टर इन लॉ के घर गई तो उन्होंने मुझे एक सैलेड खिलाया। तो सबसे पहले तो मुझे देखकर बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ये किस चीज़ का सैलेड है। तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा गेस करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, खाकर ट्राई करते हैं। खाकर देखा तब भी नहीं समझ में आया। देन शी टोल्ड मी कि ये रॉ पपाया का सैलेड है। एंड फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इतना टेस्टी था, इतना यम था कि मन कर रहा था कि बार बार खाते जाओ। आई आस्क्ड हर टू शेयर द फुल रेसिपी विद मी। और मैंने तो ये आकर बहुत बार बना लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस न्यूट्रिशियस सी यम से सैलेड की रेसिपी शेयर की जाए। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कच्चा पपीता ले लिया है, जो कि आजकल बहुत ही इजीली किसी भी सब्जी की शॉप से आपको मिल जाएगा। अब एक पीलर की हेल्प से इस पपीते को छील लीजिए और जो इसके अंदर वाइट कलर के बीज हैं अंदर की तरफ, उसे भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए, नहीं तो वो खाने में कड़वे लगेंगे। अब ये एक मैंने सैलेड स्क्रैपर ले लिया है। ये भी बहुत इजीली मिल जाता है, आपको किसी भी लोकल बर्तन की शॉप से मिल जाएगा। और इस तरह से मैंने स्क्रैपर से ये पपीते को स्क्रैप कर लिया है। और इस तरह से देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक लच्छे लच्छे से निकलेंगे जो कि लुक में बहुत अच्छे लगते हैं। आप किसी और शेप में काटना चाहते हैं तो आप वो भी काट सकते हैं, बट हमारा मेन पर्पस ये है कि ये जो है पतले पतले रहने चाहिए, बिल्कुल मोटा मोटा नहीं काटना है हमें इसे। सारे लच्छे निकाल लिए हैं मैंने, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसी तरह से मैं एक ऑरेंज गाजर ले लूँगी, इसे भी मैं स्क्रैपर की हेल्प से लंबा लंबा स्क्रैप कर लूँगी और पतले पतले से इसके भी लच्छे हम इसी तरह से निकाल लेंगे। बहुत ही इजी पीजी सी रेसिपी है, बिल्कुल भी अलग अलग बर्तन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही बड़े बाउल में आप सारी चीज़ें इकट्ठे डालते जाइए। अब इसके बाद मैं चेरी टोमेटोज़ ले लूँगी। अब देखिए, अगर आपको चेरी टोमेटोज़ मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे मिल गए थे, मैंने यूज़ कर लिए थे। नॉर्मली सैलड्स में यही यूज़ होता है, क्योंकि एक इसका बहुत ही अच्छा सा टैंगी फ्लेवर आता है और ये दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। बट अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉर्मल टोमेटोज़ ले लीजिए, उसे छोटा छोटा पीसेस में डाइस कर लीजिए और आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने इन चेरी टोमेटोज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इस तरह से सैलेड में ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रम्बल्ड पनीर। क्रम्बल्ड पनीर मतलब जो पनीर होता है उसको हाथ से ही ऐसे ही रफली मैश कर देना है और वो यूज़ करना है। ये मैंने 3 से 4 चम्मच यूज़ किया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है कि कितना आप यूज़ करना चाहते हैं। मार्केट से लेना चाहें मार्केट से भी ले सकते हैं और फिर क्रम्बल करके डाल दीजिए। मैंने तो इसे घर पर ही दूध से निकाल लिया था। अब इसके बाद मैं इसमें कुछ नट्स डाल दूँगी। मैंने इसमें वॉलनट्स डाले हैं, कैशूज़ डाले हैं और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर किशमिश डाली है, जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया था सब चीज़ों को। एक एक करके इन सभी नट्स को भी इस सैलेड में ऐड कर देंगे। अब इस सैलेड को एक फ्लेवर देने की बारी आती है, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसमें 1/4 चम्मच काला नमक का डाल देंगे, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल देंगे और साथ ही 1/4 चम्मच ही नॉर्मल सेंधा नमक का डाल देंगे। अब इसके बाद इसमें हम 2 चम्मच हनी के डाल देंगे, यानी शहद के डाल देंगे। ये मैंने डाबर हनी यूज़ किया है, आपको जो पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मीठे को बैलेंस करने के लिए इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच नींबू के रस के। बस अब फटाफट से इस सैलेड को एक बहुत अच्छा सा मिक्स दे दीजिए। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस सैलेड में क्या एक बढ़िया सा ट्विस्ट आने वाला है। चलिए, अब इसका जो लास्ट मेन इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको बताती हूँ, वो है ब्राउन शुगर। देखिए, इसमें अब हम लास्ट में 2 से 3 चम्मच ब्राउन शुगर के डालेंगे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम इस सैलेड को बनाएं, बाकी सब इंग्रेडिएंट्स तो हम पहले भी ऐड करके रख सकते हैं, लेकिन जो ब्राउन शुगर है वो हमें सिर्फ लास्ट में सर्विंग टाइम पे ही डालनी है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि अगर आप पहले ब्राउन शुगर को डाल देते हैं तो वो मेल्ट हो जाएगी धीरे धीरे और उसका सिर्फ मीठा मीठा सा टेस्ट आएगा। बट अगर आप
इस सैलेड में ब्राउन शुगर को बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डालते हैं, जस्ट सर्विंग से पहले, तो एक बहुत ही बढ़िया सा क्रंचीनेस देगा, जो कि इस सैलेड का, इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है, मेन हीरो है। ये बनकर बिल्कुल तैयार है। फटाफट से इसे एक सैलेड बाउल में सर्व कर लेते हैं ताकि ब्राउन शुगर का क्रंचीनेस चला ना जाए। फ्रेंड्स, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए इस रॉ पपाया सैलेड की रेसिपी को। वैसे भी अभी अभी फेस्टिवल सीज़न गया है तो बहुत हैवी खाना खाया है, बहुत जंक फूड खाया है, तो एक इस टाइप का सैलेड तो बनता है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपसे कनेक्टेड रहूं और इसी तरह से आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। स्टे कनेक्टेड विद डिलीशियस फूड विद शिखा।